हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोरोना कश्यप में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के जो 9th मंथ होते हैं कंप्लीट होने के बाद हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए और कौन से सिम्टम्स होते हैं जो आपको एकदम तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो आपको अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके साथ ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको लापरवाही नहीं करनी है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो मैं आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में बताऊँगी। कुछ ऐसे होते हैं जो एकदम मतलब जो आपको दिखाई दें तभी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। आपको लापरवाही नहीं करनी है, देर नहीं करनी है, ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको अगर जो भी सिम्टम्स जो भी दिखाई दें आप इन पर गौर जरूर फरमाएं। आपको ये छोटे छोटे सिम्टम्स आपको नज़र आएंगे और जो बड़े बड़े सिम्टम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जो छोटे छोटे होते हैं, अगर आपको खतरे वाली जो मतलब बात होती है मैं आपको बता देती हूँ, वो लास्ट में आप जो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको पूरे सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अगर आपको लगता है 8वां महीना लगते ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आपको आपके साथ ये खतरे वाली बात है, क्योंकि इसमें 8वें महीने में मिसकैरेज का जो खतरा रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो अगर आपका जो टाइम चल रहा है, प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है, आपका 7वां महीना लग गया है, 8वां महीना लग गया है, तो अगर आपका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपके साथ ये खतरे वाली बात होती है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको इसलिए तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। और आपकी डिलीवरी जो होती है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। प्रीमेच्योर जो बेबी होता है, पैदा होता है, वो आगे ग्रो सही से नहीं कर पाता है, इसलिए आपको ध्यान देने वाली जो बात है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप लोग सतर्क हो जाएं। ठीक है, अगर आपका 7वां महीना लगा है, 8वां महीना लगा है और ना आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं 36 हफ्ते, तो आप इस पर जरूर ध्यान दें। आपको साइड में हल्का हल्का दर्द होगा। ठीक है, नंबर 1, आपको साइड में हल्का हल्का दर्द होगा जो नीचे की साइड है। तो इससे क्या होता है, वो प्रेगनेंसी का लेबर पेन टाइप का स्टार्ट होता है और बच्चा जो होता है वो डिलीवरी के लिए पहले से ही तैयार हो जाता है कि बच्चा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो होता है मिसकैरेज टाइप बोल देते हैं, या फिर पहले से जो डिलीवरी होती है कंप्लीट इनकम्प्लीट डिलीवरी होती है वो शुरू हो जाती है। तो आपको जो पेट का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे आपको दर्द महसूस देगा और आपको साइड में पेन महसूस देंगे, जैसे आपके पेन खिंचाव वाले पेन आपको महसूस देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपको बार बार पेन आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये आपके साथ होगा 8वें महीने 7वें महीने में भी। अगर ये आपको 7वें महीने में हो रहा है तो आप समझ लेना कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। 8वें महीने में हो रहा है जब भी आपके साथ गड़बड़ हो रही है। अगर आपका पूरे 36 हफ्ते पे हो रहा है तो आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं है, वो आपकी डिलीवरी के लिए बच्चा तैयार है और टाइम के अनुसार बच्चा आएगा। लेकिन अगर आपके पहले ही हो रहा है तो आपके लिए खतरे की बात है। तो खतरे की बात इसलिए है क्योंकि आपका लेबर पेन शुरू हो जाता है, वो फिर लेबर पेन रुकता नहीं है। तो आपके कमर के हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पीछे बैक पेन होगी। ठीक है, और आपका जो ब्लीडिंग है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी हल्की हल्की। ठीक है, अगर आपकी ब्लीडिंग नहीं स्टार्ट हो रही है तो आपका पानी लीकेज हो जाएगा। अगर आपका पानी लीकेज हो रहा है तो ये में खतरे की बात है, तो क्योंकि रुकता नहीं है, ये चलता रहता है, फिर बाद में आप बच्चे को नहीं बचा सकते और खुद भी आप बहुत दिक्कत में चले जाते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है आपको और आपको लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है तुरंत। और 8वें महीने भी ऐसे ही सिम्टम दिखाई देंगे। अगर आपके पास ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं और आपके जो दर्द की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ रही है, वो रुक नहीं रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं। और जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है, जो पानी की थैली होती है, वो फट जाती है टाइम से पहले, तब भी बच्चा बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है, वो रुकता नहीं है। अगर आप टाइम से हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे इंजेक्शन लगा के कुछ ना कुछ करके आपके बच्चे को बचा सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। और वे टाइम से पहले अगर उनके बस में बात है तो वो इंजेक्शन लगा के थोड़ा रुक सकते हैं टाइम। अगर आपका कुछ दिन लेट हो जाता है तो आपका बच्चा बच सकता है, आपका भी सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपका पहले ही हो जाता है तो आपको भी दिक्कत हो सकती है और बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपको तुरंत जाना है हॉस्पिटल। इसीलिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि ये क्या हो रहा है। जो पेट होता है जो मतलब प्रेगनेंसी लेडी का जो पेट होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है,
इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। पेट हार्ड हो जाता है, हार्ड पेट बहुत दिक्कत करता है, ठीक है, उसमें बच्चे को खतरा हो जाता है। आपको ये 7 मंथ से ही देखने हैं सिम्टम्स। और दूसरा, आपके जो बच्चे की धड़कन है वो बच्चे की धड़कन आपको प्रॉपर दिखाई देनी चाहिए, सुनाई देनी चाहिए, आपको महसूस करनी है। अगर आपको नहीं महसूस हो रही है तब भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हर लेडीज़ के पास आते हैं। अगर आपके टाइम से पहले आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। और जो बेबी की धड़कन है 4-5 महीने से स्टार्ट हो जाती है, उसको आपको पूरे टाइम तक महसूस करना है कब तक आपके बेबी की धड़कन आ रही है, ठीक है। इसलिए आपको इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है कि ये हो क्या रहा है। अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपका बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। तो इसलिए माँ अपने इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखें ताकि आप सुरक्षित रहें, आपका बेबी सुरक्षित रहे और आपको आने वाले खतरे से आप बच सकें। आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए तुरंत हॉस्पिटल जाना है। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और ये जो पेन होता है ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। डिलीवरी पेन अलग ही होता है। वो डिलीवरी पेन आपको अगर आ रहा है तो आपका बच्चा बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप समय से हॉस्पिटल जाते हैं तो वे ऐसे इंजेक्शन कुछ लगाएंगे जो कि आप उसमें आपका बच्चे को खतरे से बाहर कर सकते हैं, वरना आपके बच्चे के ऊपर भी खतरा हो सकता है और आपके ऊपर भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए प्लीज़ इन बातों का ध्यान अवश्य रखिए। धन्यवाद। आपको आगे भी ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल पर आपको सारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। थैंक यू।